हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या है, आपके पास क्या होता है, एक हंगेरियन मेथड होता है। फाइन, हंगेरियन मेथड के स्टेप्स ही हमें यहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं। असाइनमेंट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमें एक पर्टिकुलर जॉब है, वो हम किस पर्सन को साइन करें सो दैट वी कैन गेट द मैक्सिमम रिजल्ट। फाइन, सो हेयर वी हैव दी हंगेरियन मेथड। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपके वो ही चलेंगे। फर्स्ट जो स्टेप है आपका क्या होता है, रो रिडक्शन। ठीक है। सेकंड जो स्टेप आएगा आपका वो क्या आएगा, आपका कॉलम रिडक्शन। थर्ड स्टेप क्या होता है आपका, असाइनमेंट। ठीक है, आपका असाइनमेंट हो जाता है यहीं पे, तो आपका क्वेश्चन है वो यहीं पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। असाइनमेंट में जो आपका जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड मैट्रिक्स होना चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड मैट्रिक्स। ठीक है, कि मतलब 4:4 का ही होना चाहिए, या 5:5 का ही होना चाहिए, या फिर 3:3 का ही होना चाहिए। राइट, ओके। इन केस आपका असाइनमेंट नहीं होता है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है यहाँ पे, क्रॉसिंग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉसिंग करेंगे अगेन, उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर असाइनमेंट करेंगे। ठीक है, और तब तक करेंगे जब तक आपके क्या है, असाइन नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट जो हम क्वेश्चन है, ये हम क्वेश्चन इसको नोट डाउन कर लेते हैं। फाइंड दी असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन, और यहाँ क्वेश्चन में है फाइंड, या फिर हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम। सो हियर वी हैव द क्वेश्चन असाइनमेंट प्रॉब्लम। ये आपके टाइपिस्ट रहेंगे यहाँ पे, और आपके जॉब्स हैं ABCD, टाइपिस्ट है PQRS। तो जैसे कि हम जानते हैं इसमें क्या करना है, आपने फर्स्ट जो आपका क्या है यहाँ पे स्टेप क्या है, रो रिडक्शन। तो रो रिडक्शन हमने कैसे करनी है, देखो फर्स्ट रो लेंगे हम। फर्स्ट रो में देखो सबसे मिनिमम क्या है। ठीक है, देखो ये आपका क्या है, सबसे मिनिमम है। अब आपने क्या करना है, इसको सब में से माइनस कर देना है। ठीक है, ऐसे हमने सेकंड रो पिक करनी है। सेकंड में से सबसे मिनिमम क्या है, 40 है, तो सभी एलिमेंट्स को 40 में से माइनस कर देना है। ऐसे आप में क्या है, 90 है, यहाँ पे सबसे मिनिमम है 55, सारी रो को 55 से माइनस कर देना है। फिर आपके पास लास्ट रो आ जाती है, 30 है, 30 सबको 30 में से माइनस कर देना है। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्लस माइनस साइन। अब ये देखो आपका फर्स्ट रो है 35 है, तो हम क्या करेंगे, 75 में से 35 माइनस की, यहाँ पे आपके जॉब्स आ जाती हैं, यहाँ पे आपके पास टाइपिस्ट आ जाता है। देखिए ये आपके पास है टाइपिस्ट PQRS। टॉप पे आपके पास जॉब्स हैं ABCD। और देखिए मैट्रिक्स आपका क्या है, 4:4 का मैट्रिक्स है, बिकॉज इसमें जितने पर्सन होंगे उतनी ही जॉब होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका जो मैट्रिक्स है वो क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड। अब यहाँ पे देखिए 35 में 75 में से 35 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा आपके पास 50 में से 35 करेंगे 15, 35 में से 35 आपका 0 आ गया, और इसमें से माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 10। ऐसे सेकेंड रो में से 40 में से माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 30, देन 0, देन 30, देन 10। ऐसे इसमें से माइनस करेंगे 55, 90 में से 55 माइनस करेंगे, आ जाएगा आपके पास 35, देन 5, अगेन 5, देन 0। लास्ट में से करेंगे, इसमें 35 सब में से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास 30 माइनस करेंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 55, 15, 0 एंड
10। ये देखो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे रो रिडक्शन कर दिया है, ठीक है। रो रिडक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या आ जाता है, कॉलम रिडक्शन। अब अगेन दोबारा हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, कॉलम रिडक्शन, ठीक है। अब कॉलम रिडक्शन भी के लिए भी आपको टेबल ऐसे ही बनाना पड़ेगा, नया ही टेबल बनाना पड़ेगा आपके पास। यहाँ आपके पास ABCD, साइड में आपके पास PQRS, ये टाइपिस्ट है आपके, और टॉप पे आपकी क्या है, जॉब्स है, ठीक है। अब नाउ कॉलम के बाद रो के बाद कॉलम रिडक्शन। अब यहाँ देखिए कॉलम में से देखिए सबसे मिनिमम क्या है, 30। तो सारे हम जो है कॉलम को 30 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपके पास क्या है यहाँ पे 30, तो 40 में से 30 गए, 10, देन 0, देन 5 एंड 20, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5, ठीक है। नेक्स्ट आप करोगे 15, मिनिमम क्या है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10, 35, 0 और 10, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लीजिए यहाँ 0 मिनिमम है, तो आपका ये जो कॉलम है एज इट इज रहेगा, 0, 35 एंड 0। नेक्स्ट आप देख लीजिए 0 है, अगेन ये भी आपका क्या रहेगा, 10, 10, 0, 10, ठीक है। ये आपका क्या बन गया यहाँ पे, आफ्टर कॉलम रिडक्शन। अब इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे कॉलम, ये हमने कर दिया यहाँ पे रो रिडक्शन। रो रिडक्शन के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या आ जाता है आपके पास, कॉलम रिडक्शन। अब कॉलम रिडक्शन में भी आपने वही चीज़ करनी है, क्या करना है, कॉलम में से हमने क्या करना है, मिनिमम। अब हमने इस वाले टेबल में से देखना है, वो प्रीवियस वाले में से नहीं देखना है, इसमें से देखना है। अब आप देखिए कॉलम रिडक्शन, यहाँ पे अगेन आपका आ जाएगा ABCD, ये जॉब्स होगी आपकी, और यहाँ पे PQRS, ये होंगे आपके टाइपिस्ट, ठीक है। अब ये देखिए इसमें क्या है, सबसे मिनिमम क्या है 30, तो सारे कॉलम को 30 में से हम क्या कर देंगे, माइनस। ये करेंगे आपके पास आ जाएगा 10, 0, 5 एंड 25। नेक्स्ट में से 0 है, तो दैट मीन्स वो सारा आपका कॉलम एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 15, 0, 5, 15। नेक्स्ट में भी 0 है, तो दैट मीन्स वो कॉलम भी आपका एज इट इज आएगा, 0 माइनस 0, 0, 30 माइनस 0, 30, देन 5, देन 0। नेक्स्ट में भी आपके पास 0 है, तो दैट मीन्स ये कॉलम भी आपका क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा 10, 10, 0, 10। ये देखिए आपने क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप रो रिडक्शन, सेकेंड आपका क्या हो गया, कॉलम रिडक्शन, ठीक है। कॉलम रिडक्शन के बाद अब आपकी जो है नेक्स्ट जो स्टेप मैंने क्या बताया था, नेक्स्ट स्टेप मैंने बताया था असाइनमेंट। अब हमने क्या करना है, इसमें क्या करनी है, हमने असाइनमेंट देनी है, ठीक है। असाइनमेंट कैसे देते हैं, हमने किसको देनी है असाइनमेंट, देनी है किसको देनी है, हमने 0 को साइन करना है। 0 क्या होता है, सबसे मिनिमम होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, 0 को साइन करते हैं। तो देखिए फर्स्ट आप रो में आइए, तो फर्स्ट रो में 0 कहाँ पे है, यहाँ पे हमने असाइन कर दिया इसको, तो दैट मीन्स इसके नीचे वाला जो कॉलम होगा उसका ये 0 ये साइन नहीं हो सकता, बिकॉज सी जॉब है वो ऑलरेडी असाइन हो चुकी है। नेक्स्ट फिर आ जाओ, देखो इनमें आपके पास यू हैव 2 ऑप्शन ओवर हेयर, तो दोनों में से आप कोई भी पिक कर सकते हो। चलो हमने क्या किया है, फर्स्ट हमने इसको प्रेफरेंस दे दी है, ठीक है। थर्ड में आ जाइए आप, थर्ड में हमने इसको प्रेफरेंस दे दी है। फोर्थ में आपके पास था, लेकिन वो क्या हो गया, वो ऑलरेडी असाइन हो चुका था, तो इसको हम असाइन नहीं कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि आपके पास जो असाइनमेंट है कितनी है, 4 होनी चाहिए थी, लेकिन आपके पास 1, 2 और 3 असाइनमेंट हुई है, दैट मीन्स आपकी एक असाइनमेंट अब बढ़ी है। तो जो आपका ये वाला स्टेप था कि असाइनमेंट हो जाती है, तो आपका यहीं पे ओवर हो जाता है क्वेश्चन, तो दैट मीन्स अब ये आपका यहाँ पे ओवर नहीं हुआ है, तो आपका नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉसिंग करनी पड़ेगी। अब वो हम क्रॉसिंग कैसे करते हैं, ये थोड़ा स्टेप
इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। फर्स्ट हम क्या करते हैं, कहाँ पे आपकी असाइनमेंट है जो नहीं हुई है, इस रो में नहीं हुई थी, दैट्स वाई हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, टिक कर दिया। इसमें कहाँ पे हो चुकी है, इसी में देखिए कॉलम में किसकी वजह से नहीं हुई है या कहाँ पे हो चुकी है, तो यहाँ पे हो चुकी, तो उसको भी आप टिक कर दीजिए। तो दैट मीन्स ये जो कॉलम है आपका, ये भी आपका टिक हो जाएगा। तो इसको तो ऑलरेडी आप क्या कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए इस कॉलम को, ठीक है। और जहाँ पे आपने क्या किया है, टिक मार्क नहीं हुए हैं, उनको आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे उन रोज को भी आप क्रॉस कर दीजिए। क्लियर है। अब ये जो आपकी आई है कितनी है, 1 2 3 लाइन्स क्रॉस हुई है, तो आपकी 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी आपकी, बिकॉज जितने हम यहाँ पे क्या करेंगे, असाइनमेंट करेंगे, तो आपके जो नंबर ऑफ रोज ये जो आपने क्रॉसिंग की है, तो वो भी आपकी 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी। मेन मोटिव क्या है इसमें कि हमने क्या करना है कि ये मैक्सिमम जो आपकी ज़ीरोज़ हैं, मैक्सिमम ज़ीरोज़ को हमने क्या करना है, कट करना है, ठीक है, या क्रॉस करना है विथ मिनिमम लाइन, ठीक है, विद मिनिमम लाइन। अब ये देखिए हमने कम लाइंस में ज़्यादा ज़ीरो को, अब देखो रिमेनिंग में आपके पास कोई ज़ीरो यहाँ पे नहीं है। तो मेन मोटिव आप किसी भी तरह कर सकते हो, तो ये एक थोड़ा सा ट्रिक होती है, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ज़ीरो यहाँ पे क्या आपकी कैंसिल हो जाएगी विथ मिनिमम जो आपने लाइन यहाँ पे यूज़ की है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, अब ये देखिए जो रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके रह गए हैं, 10 15 10 25 10 और 10। अब इसमें से आपने देखना है कि सबसे मिनिमम क्या है, सबसे मिनिमम क्या है आपका, यहाँ पे क्या है मिनिमम, सबसे 10। अब आपने क्या करना है, इन सब में से, ठीक है, ये जो है क्रॉस में नहीं है, उनमें से आपने क्या कर दें, इस 10 को माइनस कर देना है। क्लियर है। और जहाँ पे डबल क्रॉसिंग है, देखो यहाँ पे भी डबल क्रॉसिंग है, यहाँ पे भी डबल क्रॉसिंग है, आ रही है ना, ये भी आ रही है लाइन, ये भी आ रही है, तो वहाँ पे उस 10 को आपने क्या कर देना, ऐड कर देना है, ठीक है। और जहाँ पे आपकी सिंगल क्रॉसिंग है, वो एलिमेंट आपके क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम क्या करेंगे, एक नया टेबल यहाँ पे फॉर्म कर लेंगे। ये आपका आ गया A B C D P Q R S। तो ये आपके टाइपिस्ट हैं और ये आपकी क्या है, यहाँ पे जॉब्स थी ये आपकी, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या था, 10 - 10 0, 15 - 10 5, तो ये 0 एज इट इज रहेंगी आपकी, यहाँ पे आपका। अब ये करने के बाद आपने क्या करना है, देखो आपका क्या बन जाएगा, -10 में से 10 करेंगे तो आपका आ गया 0 5 0 0, ये एज इट इज़ लेना है, 0 0, इसमें 10 ऐड हो जाएंगे 40, और ये 10 एज इट इज़ लेना आपने। नेक्स्ट देख लीजिए आपका 5 एज इट इज़ आ जाएगा, आपका 5 एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 15 हो जाएंगे, और ये आपका 0 एज इट इज़। फिर आपके पास क्या है, 25 - 10 15 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, और यहाँ पे 0। अभी आपका एक नया मैट्रिक्स बन गया है। अब आपने क्या करना है, क्या देना है, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या बताया था मैंने, नेक्स्ट स्टेप फिर क्रॉसिंग कर लिया हमने, उसके बाद फिर असाइनमेंट करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे असाइनमेंट आपका होता है कि नहीं होता है। तो असाइनमेंट किसको देना है हमने यहाँ पे, तो असाइनमेंट हमने किसको देनी है, अगेन 0 को हमने असाइनमेंट देनी है, ठीक है। अब 0 को देखो, फर्स्ट रो में वी हैव 3 ऑप्शंस, यू कैन पिक एनी ऑफ देम, बट कीप दिस थिंग इन माइंड, लाइक वी कैन सी इन दी थर्ड रो 1 0 इज देयर, सो हम इसको यहाँ दे देते हैं तो इसकी ऑप्शन जो है ख़त्म हो जाएगी, फाइन। तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास 2 ऑप्शन है, यहाँ पे भी आपके पास 2 ऑप्शन है, तो हम इसको इग्नोर करते हैं। चलो फर्स्ट हम इसको असाइन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको असाइन कर दिया, दैट मीन्स ये ऑप्शन क्या हो गई है, ख़त्म हो चुकी है। अब सेकेंड रो में आ जाओ, विल गिव
असाइनमेंट टू दिस 0। चलो यहाँ पे भी हो गया आपका। थर्ड में आपके पास यहाँ पे आ जाती है असाइनमेंट, एंड फोर्थ में आपके पास यहाँ पे असाइनमेंट आ गई। यस, तो यहाँ पे आपके क्या हो गए, सभी चीज़ों को हमने यहाँ पे क्या असाइन कर दिया। आपके असाइनमेंट क्या हो गई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो दैट मीन्स क्या असाइन किया हमने यहाँ पे, पी को हमने ए असाइन किया है, पी टाइपिस्ट को हमने कौन सी ए जॉब असाइन कर दी है, पी को हमने क्या असाइन किया है ए, क्यू को हमने क्या किया है यहाँ पे बी, ये लिखना है आपने। आर को हमने क्या असाइन किया, कौन सी जॉब डी, एंड एस को हमने किसको असाइन किया है, एस को सी जॉब असाइन कर दी है। तो अब क्या करना है, जो आपका देखो आंसर कैसे आएगा, जो आपका ओरिजिनल टेबल था, ओरिजिनल टेबल के बेसिस पे हमने क्या करना है। देखो फर्स्ट क्या था आपका यहाँ पे ए, तो यहाँ पे पी को ए किया था, पी को ए की वैल्यू आपकी क्या आ जाती है, यहाँ पे देखिए पी को ए हमने असाइन किया था, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई है 75। नेक्स्ट आपका क्या है, क्यू को बी किया हमने, क्यू को बी किया तो दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे 40 ऐड करेंगे। आर को हमने डी किया है तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 55, और एस को हमने किया है सी असाइन, सी की वैल्यू है 30। तो इनको ऐड ऑन कर लीजिए, 5 5 10 कैरी ऑन 1 12 12 और 8 हो गया आपके पास 20। आंसर क्या आ जाता है आपका 200। तो 200 इज योर आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching this video. If you found this video helpful, please like, share, comment and subscribe my YouTube channel. And if you have any query or doubt, please write it in the comment box. Thank you.